फाइटर जेटों का कब्रिस्तान बना भारत। पिछले 30 सालों में 500 से ज्यादा फाइटर जेट क्रैश, 150 से ज्यादा पायलट मारे गए। क्या दुबई एयर शो में पायलट की वजह से हुआ हादसा? जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास पहले ही फाइटर जेटों की कमी है और लगातार एक के बाद एक साल के अंदर हम 8, 9, कभी 10, कभी 11 फाइटर जेट खो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जंग के हालात में जितने फाइटर जेट गिरते होंगे उतने फाइटर जेट तो ह्यूमन एरर, इंजन के अंदर कोई गड़बड़ी या फिर किसी पक्षी के टकराने के कारण हमारे फाइटर जेट क्रैश हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर फाइटर जेटों का कब्रिस्तान बन गया है और पिछले 30 सालों के अंदर 534 फाइटर जेटों का क्रैश होना यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले तेजस के फाइटर जेट के क्रैश होने की आप ये एक डेवलपमेंट देखिए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की बदनामी हो गई है। भारत का तेजस फाइटर जेट अपने करतब दिखाता दिखाता क्रैश हो गया। दोस्तों, ये करतब की एक सिचुएशन ये बनी कि इसके अंदर ह्यूमन एरर है या एक फाइटर जेट के अंदर कमी है। अगर तो ये ह्यूमन एरर है जिसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट एक ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा था, जिस हिसाब से इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। हालांकि फाइटर जेट के अंदर बैठे पायलट ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन दोस्तों ऊंचाई ज्यादा ना होने के कारण वो जमीन की सतह पर कब आ गया फाइटर जेट के पायलट को भी नहीं पता लगा। इसके अंदर आप देखिए दो तरह की वीडियो चल रही हैं। एक तरफ ये पायलट है जो सबसे पहले फाइटर जेट को इतना ऊंचे ले गया है कि फिर वो अपने हिसाब से करतब दिखा रहा है और सारी चीजें कर रहा है, और दूसरी तरफ ये एक यहां पर आप सिचुएशन देखिए कि ज्यादा ऊंचाई नहीं है और बिल्कुल नीचे होने के कारण करतब कुछ ज्यादा ही दिखाए, जिस कारण से ये फाइटर जेट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यही कारण है कि पायलट ने भी इजेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि वो सिचुएशन को संभाल लेगा, लेकिन पायलट की कैलकुलेशन गलत हो गई और यही कारण है कि उसके हाथ से सिचुएशन निकल गई। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पेटियालकर गांव के निवासी हैं नमन सयाल। इनके पास 34-35 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने 16 साल तक भारतीय वायुसेना की सेवा की है। और दुबई एयर शो, जहां दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन वायुसेनाएं आती हैं और वर्ल्ड के देशों के सामने उनका एक प्रदर्शन होता है, वहां पर दोस्तों भारत के कोई ऐसा पायलट तो नहीं भेजेंगे ना जिसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी दोस्तों ये घटना हो गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए, और इसके साथ ही आंकड़े भी भारत का दुर्भाग्य ही बता रहे हैं। प्रिंट का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है 2022 का, कि पिछले 30 सालों में भारत के 534 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए और 152 पायलटों को हमने खो दिया। सिचुएशन इतनी बुरी थी कि 2000 के समय के अंदर हर साल 10 से 20 फाइटर जेट क्रैश हो रहे थे, और अब सिचुएशन कुछ अच्छी होने लगी है। लेकिन तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया दुबई के अंदर, यह किसी से दोस्तों पच नहीं रही है इस हादसे की, ये जो एक डेवलपमेंट निकली है। दोस्तों, अब क्या भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेटों के क्रैश के कारण क्या फाइटर जेट उड़ाना अब कम करेगी? दोस्तों, 2022 का आर्टिकल तो आपने देख लिया कि 534 फाइटर जेट क्रैश हो गए, लेकिन 2022 से 2025 तक 20 और फाइटर जेट भी क्रैश हो गए। 2022 में 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, 2023 में 8 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, 2024 में भी 8 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए और 2025 में 6 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए जो तेजस फाइटर जेट का क्रैश हुआ। और टोटल संख्या दोस्तों यहां पर 20 के प्लस हो गई है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि 550 पार हो गया है आंकड़ा क्रैशेस का। और हमारे देश के अंदर पहले फाइटर जेट की कमी चल रही है। भारत के अंदर 800 के करीब फाइटर जेट होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास 500 के करीब हैं, और उस फाइटर जेटों के अंदर भी पुराने फाइटर जेट हैं। मिग 21 को तो हमने रिप्लेस कर दिया, एक आउट कर दिया सर्विस से, लेकिन मिराज 2000, जैगुआर फाइटर जेट, इनकी एक फ्लीट लेकर हम चल रहे हैं। ये दोस्तों बाबे आदम के जमाने के एक फाइटर जेट गिने जाते हैं, और भारतीय वायुसेना का प्लान है कि 2035 तक इसे उड़ाया जाए, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारत की वायुसेना का। और फिर ऐसे आंकड़े आते हैं तो क्वेश्चन एक खड़े होते हैं। अब इंडिया टुडे का आर्टिकल 2024 का आपके सामने चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया कि 34 एयरफोर्स के एक्सीडेंट के अंदर पिछले 5 सालों में जो हुए, पता लगा कि 19 तो ह्यूमन एरर से हुए हैं, यानी कि पायलटों की गलती से हुए हैं। 34 में से 19 एक्सीडेंट जो हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि एक्सीडेंटों के अंदर सारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है।
और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि टेक्निकल डिफॉल्ट जो था वो 8 के करीब, 8 से 9 फाइटर जेट के जो एक्सीडेंट हुए थे उसके अंदर देखने को मिला। और जो अदर काज थे, जैसे कोई एक फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई पक्षी आकर टकरा गया, उसकी संख्या थी 6 से 7 फाइटर जेट उसके अंदर क्रैश हुए। तो दोस्तों आज के समय में भारत के पास जहां फाइटर जेटों की कमी है, वहां पर फाइटर जेटों का क्रैश होना और पायलटों की वजह से क्रैश होना ये एक बड़ा सिरदर्द बन रहा है। और दुबई के एयर शो के अंदर दोस्तों जहां वर्ल्ड की टॉप फाइटर जेट के पायलट आते हैं और यहां पर यह हादसा होना अपने आप में बड़ी एक हैरानीजनक सिचुएशन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के फाइटर जेट क्रैश होते हैं, क्रैश तो अमेरिका के भी होते हैं, लेकिन दोस्तों भारत का फाइटर जेट भी क्रैश हो गया और हम अपने पायलट को भी नहीं बचा सके, यह दुर्भाग्य रहा। खैर, दुबई एयर शो के इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स के रूल रेगुलेशन और भी सख्त होंगे और इसको लेकर दोस्तों जांच और भी बड़ी कड़ाई से एक लागू की जाएगी। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या हम अपना तेजस फाइटर जेट दोबारा दुबई के एयर शो के अंदर या वर्ल्ड की एयर शो के अंदर भेज पाएंगे। क्या हमारे अंदर इतना हौसला है, क्या हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास होगा कि हम अपने फाइटर जेटों को दुबई के एयर शो में अपने कर्तव्य के, दुनिया के एयर शो के अंदर अपने कर्तव्य दिखाने के लिए भेज सकेंगे? क्योंकि पहले ही फाइटर जेटों की कमी है और इसी के अंदर इसी पायलट एरर की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इस सिचुएशन में यह बहुत बड़ा नुकसान भारत का हुआ। खैर, तेजस का हिस्ट्री में दूसरा फाइटर जेट का यह क्रैश है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने तेजस फाइटर जेट को एयर शो के अंदर भेजना बंद कर देंगे। हम अपने अंदर और बदलाव करेंगे, नियम कानूनों को और अच्छा करेंगे और अपने तेजस फाइटर जेट को वर्ल्ड के एयर शो के अंदर जरूर भेजेंगे ताकि इस तेजस का डंका दिखा सके, इसकी कैपेबिलिटी दिखा सके, मेक इन इंडिया की ताकत दिखा सके। और दोस्तों इन सारी बातों के बीच एक तरफ पाकिस्तान है जिसका फाइटर जेट क्रैश होता है तो वो एक सेफ्टी मोड में आ जाता है। अब तेजस के साथ साथ JF-17 भी तो वहां पर खड़ा था। 5 दिन ये एयर शो चला, मूर्खों ने वो फाइटर जेट के कोई कर्तव्य ही नहीं दिखाए, लेकिन भारत का तेजस हर दिन लगभग कर्तव्य दिखा रहा था। नॉर्मली एयर शो के अंदर 1 से 2 बार अपना कर्तव्य दिखा सकते हैं और तेजस ने दोस्तों अपने प्रदर्शन दिखाए। भले ये एक एरर था या फिर कोई कहिए इंजन के अंदर फॉल्ट हुआ, लेकिन ये घटना घट गई, लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया है और अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के चलते सारी जांच भी की जाएगी। लेकिन आपका इसके ऊपर क्या पहलू हैं? क्या हमें डर कर जीना चाहिए या डर से आगे बढ़कर एक डर को हरा देना चाहिए? कमेंट में बताइएगा।